तो मैं कुछ चीजों पर लेकर चलूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। सबसे पहले, व्हाट इज यूनिटी मेटा टोकन? यूनिटी मेटा है क्या? यूनिटी मेटा टोकन 15 नवंबर 2022 को डिप्लॉय किया गया। 15 नवंबर 2022 को इसको डिप्लॉय किया गया बीएससी स्कैन के ऊपर। मैं आपको बीएससी स्कैन की तरफ लेकर चलना चाहूंगा। आप सबको आई होप स्क्रीन मेरी नजर आ रही होगी। ये आ गए हम लोग बीएससी स्कैन के पास। थैंक यू सो मच। बीएससी स्कैन में हमारा जो यूनिटी मेटा टोकन है, जो आप देख सकते हैं, ये यूनिटी मेटा टोकन 15 नवंबर 2022 को इसको डिप्लॉय किया गया और 20 नवंबर 2022 को इसकी सेल शुरू करी गई। जब इसकी सेल शुरू की गई तो इसकी कीमत थी $10 और $10 से बढ़कर इस समय अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की, तो राइट नाउ जो प्राइस चल रहा है अलग अलग सेगमेंट में, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो 200 के आसपास का प्राइस चल रहा है। ये बीयूएसडी के रेट में आपको प्राइस दिख रहा है। 200 का प्राइस इस समय चल रहा है, 200 का प्राइस राइट नाउ। यानी जिस समय ये लॉन्च हुआ था वहां से भी स्टिल अभी भी 20 गुना ऊपर अपने प्राइस से है ये, जो कि एक अद्भुत बात है। 11 महीने होने वाले हैं, ठीक है। तो ये लॉन्च हुआ, इसकी जो टोटल सप्लाई थी दोस्तों वो थी 99,000। अपने आप में एक यूनिकनेस यहां ऐड हुआ था। सिर्फ 99,000 टोकन के साथ ये टोकन लॉन्च हुआ था और आप भी देख सकते हैं कि 31,644 होल्डर हैं इसके और 4,79,000 4,79,000 प्लस इसके ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। नियर बाई 5 लाख, लगभग 5 लाख ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने एक बात कही कि ये जो टोकन है ये 99,000 है, बट यहां पे तो 98,591 टोकन ही दिख रहा है। 98,591 टोकन ही दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक बर्निंग टोकन है। मींस इस पे एक एल्गोरिदम सेट किया गया। मैं इसको एल्गोरिदम को समझाने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर चलता हूं। हमने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट को क्लिक किया। बड़ी बात देखें, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड है वो कंप्लीट ऑडिटेड है और इसकी ऑडिट रिपोर्ट यहां पे सबमिट है दोस्तों, जो आज के डेट में बहुत सारी एमएलएम कंपनीज नहीं करती है, लाती बस उनको कॉपी पेस्ट आता है, कॉपी किया पेस्ट किया, कॉपी किया पेस्ट किया। बट आप देखें यहां ऑडिट रिपोर्ट बकायदा सबमिटेड है। अब मैं कोड की तरफ चलूं तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करके लेके चलता हूं। आप देखेंगे 150 नंबर पे मैक्सिमम बर्निंग यहां पे 9,000 टोकन है। यानी पहले दिन ही एल्गोरिथम सेट कर दिया गया था कि 99,000 टोकन में से 9,000 टोकन जो होंगे वो बर्न हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो बर्न कैसे होंगे? कोई भी व्यक्ति जब किसी से भी लेन देन करेगा तो उसका 0.101 जो है वो डिडक्ट होकर उसको मिलेगा। सपोज करिए आपने किसी को 1 यूएमटी भेजनी है तो उसको जो रिसीव होगा 0.999 रिसीव होगा, 0.1 कट जाएगा। ये बर्निंग प्रोसीजर सेट किया गया और जब तक 9,000 टोकन बर्न नहीं हो जाते तब तक ये बर्निंग प्रोसीजर चलेगा। जिस दिन ये 9,000 टोकन कंप्लीटली बर्न हो जाएंगे उस दिन बर्निंग बंद हो जाएगी। तो अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो 99,000 तो है, लेकिन एक्चुअल 90,000 ही रह जाएगा क्योंकि 9,000 तो चली जाएगी। ये एक यूनिक चीज लेकर आए हम लोग। अब यहां पे जो सबसे बड़ी चीज थी, बहुत सारे लोग आते हैं मार्केट के अंदर और बोलते हैं जी हम डिसेंट्रलाइज हैं, हमें कोई मैनेज नहीं करता। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज वेब की कैटेगरी में लिस्ट है हम लोग, और आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज वेब को जब क्लिक करेंगे आप तो यहां पे आपको, मैं साइन इन करके भी देखता हूं, मे बी ये साइन इन हो जाए। जस्ट अ मिनट। चलिए साइन इन भी हो गया। डिसेंट्रलाइज वेब की कैटेगरी में 153 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जिनको डिसेंट्रलाइज वेब की कैटेगरी में डाला गया। अगर आप यहां देखेंगे, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करके ऐसे चलूं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूं आप सबके लिए, अगर क्रॉस कर जाऊं तो आप मुझे बता दीजिएगा। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस 153 टोकन में 73 नंबर पे आपका यूनिटी मेटा टोकन आता है। लोग डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं, बट डिसेंट्रलाइज की कैटेगरी तक में लिस्ट नहीं होते। यही नहीं दोस्तों, एक तो ये एक डिसेंट्रलाइज वेब की कैटेगरी आप लोगों ने देखी, बट इससे भी जबरदस्त चीज मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं, वो ये कि आज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ओनरशिप जो होती है वो किसी ना किसी व्यक्ति के पास होती है। अब यहां पे मैं रीड कॉन्ट्रैक्ट पे चलता हूं कि इसके कॉन्ट्रैक्ट का ओनर कौन है, यानी मालिकाना हक इस कॉन्ट्रैक्ट का किसके पास है। जब हम यहां जाते हैं और गेट ओनर पे क्लिक मारते हैं तो गेट ओनर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे जीरो एड्रेस ओनर है।
इसका जो ओनरशिप है वो जीरो एड्रेस के पास है। ये जीरो एड्रेस होता क्या है, इसको क्लिक करते हैं। चलिए, जीरो एड्रेस को जैसे आप क्लिक करेंगे तो जीरो एड्रेस का मतलब होता है नुल एड्रेस, यानी कि इस प्रोजेक्ट के साथ, इस टोकन के साथ कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का किसी तरह से मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि इसकी ओनरशिप को 14 जनवरी 2023 को मैंने लाइव जूम मीटिंग पे, शायद यूट्यूब पे कहीं वीडियो भी पड़ी हो, आप देख सकेंगे कि मैंने इसकी ओनरशिप को डेड वॉलेट यानी जीरो एड्रेस में ट्रांसफर कर दिया था। यानी इस टोकन पे किसी भी व्यक्ति का कोई भी कंट्रोल नहीं रहा। और आज यही वजह है कि यूनिटी मेटा इतना ज्यादा फल फूल रही है, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है दोस्तों। ये डिसेंट्रलाइज कैसे चेक करेंगे आप? सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट में जाकर गेट ओनर, या आप जाकर वहां पे ओनर पे भी चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट का ओनर कौन है। अगर जीरो के अलावा कोई भी अंक यहां पे रहता तो यानी कोई ना कोई उस प्रोजेक्ट का ओनर होता है, कोई ना कोई व्यक्ति उसको चला रहा होता है। तो आज हमें समझने की जरूरत है। अब यही नहीं, अब इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से सजाया गया, मैं उसके कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूं। मैंने अपना ये कॉपी कर लिया, और ये तो मैं कह रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो सकती। बट एक काम करते हैं, हम एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं, टोकन स्निफर, जो कि मॉनिटर करता है क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को, टोकन्स को और उनके स्कैम्स को। अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्कैम होता है तो वो बाकायदा बताता है कि ये प्रोजेक्ट स्कैम है और इसमें क्या क्या कमियां आई है। हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट किया और ये हमने यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। आप देखेंगे 15 नवंबर, जो कि मैंने आपको डेट बताया था, 15 नवंबर को डिप्लॉय हुआ था, 329 दिन पहले, यानी एक साल अब कंप्लीट होने वाला है। 15 नवंबर को ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पे आप देखेंगे 100 आउट ऑफ 100, इस प्रोजेक्ट को 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर मिला। और अगर मैं चीजों को पढ़ के बताऊं, टोकन इज सेलेबल नॉट अ हनी पॉट एट दिस टाइम। टोकन सेलेबल है, किसी प्रकार का हनी पॉट नहीं है। बाय और सेल की जो फीस है, कंपनी चाहती तो 5% तक रखती है, बहुत लोग रखते हैं, फीस से बहुत बड़ा पैसा कमा लेते हैं। बट यहां पे आप नोटिस करें 0.1% की फीस रखी, नॉमिनल फीस रखी। वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स, ओनरशिप रिनाउंस कर दी गई, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी ओनर नहीं रहा। क्रिएटर नॉट ऑथराइज फॉर स्पेशल परमिशन, इस क्रिएटर को किसी प्रकार की स्पेशल परमिशन की यहां पे ऑथोरिटी नहीं है। क्रिएटर वॉलेट कंटेंट लेस देन 0%, मतलब जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी टोकन का, उसका 0% क्रिएटर ने अपने पास रखा। अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो यहां पे आप लिक्विडिटी देख सकते हैं। और यहां पे अगर मैं बात करूं, जो सबसे जबरदस्त चीज है, आज कई लोग लिक्विडिटी भी दिखा देते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं, उसके बाद भी स्कैम कर जाते हैं लोगों के साथ। वो इसलिए कि यहां पे लिखता है कि एटलीस्ट 95% ऑफ द लिक्विडिटी बर्न या लॉक होनी चाहिए। अब मैं कहता हूं कि लॉक भी नहीं होनी चाहिए, 100% बर्न होनी चाहिए। अगर बर्न नहीं है तो क्रिएटर कभी भी किसी भी समय आपके पूरे पैसे को विड्रॉल कर सकता है, रातों रात आपके। ऐसा अभी रिसेंटली 2 से 3 प्रोजेक्ट में हुआ कि लोगों को 40-40 लाख डॉलर दिखाया गया और एक रात में उसके क्रिएटर ने पूरा का पूरा फंड विड्रॉल कर लिया। बट यहां पे आप पढ़ेंगे कि 99.95% हमारी लिक्विडिटी बर्न कर दी गई है। बर्न का मतलब होता है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, डेड वॉलेट को ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कभी भी जो भी लिक्विडिटी आज हमारे पड़ी हुई है उसको कोई भी व्यक्ति नहीं निकाल सकता। निकालने का सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता है टोकन सेल करके वो निकाल सकता है। अब टोकन की बात मैं करूं तो टोकन को भी यहां पे कंपनी ने इतनी समझदारी से, मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लॉकर DXL के ऊपर, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा मान्यता रखता है। एक मिनट, DXL, ये DXL.app, यहां पे कंपनी ने अपने तकरीबन व्यू ऑल लॉकर्स, ओके, ये बार बार मेटामास्क की तरफ स्विच करता है। यहां टोकन लॉकर्स पे जाएंगे और यहां पे जाकर हम सिर्फ अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेस्ट करेंगे, जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है यूनिटी मेटा का। कि इस तरह से ना हो, जैसा मैंने कहा, निकालने का एक ही रास्ता है, दैट इज टोकन। कि टोकन सेल करके लिक्विडिटी को कोई भी विड्रॉ कर सकता है, सेल कर दिया, प्रोजेक्ट डंप कर दिया। बट यहां पे भी बड़ी चालाकी से 81,000 टोकन, उस 99,000 टोकन में से 81,000 टोकन को 20 अलग अलग वॉलेटों में लॉक कर दिया गया, जिसमें से प्रत्येक महीने 810 कॉइन ही रिलीज करेंगे। कंपनी ने यहां पे सेट किया कि सिर्फ और सिर्फ 810 कॉइन ही रिलीज होंगे एवरी मंथ। टोटल 20 वॉलेट बनाए, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, ये 20 अलग अलग वॉलेट्स में। आप किसी भी एक वॉलेट को क्लिक करके चेक करना चाहें तो देख सकते हैं यहां पे, मैंने क्लिक कर दिया है। और कब कितने दिन में विड्रॉल होगा यह देखिए, 12 अक्टूबर को 49 कॉइन यहां से रिलीज होंगे, 49 कॉइन, और 2 फरवरी 2031 तक के लिए पूरे टोकन्स लॉक कर दिए गए हैं। अब
चूंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई में टोकन कम ना पड़े, रेफरल प्रोग्राम में टोकन कम ना पड़े, तो 1% हर महीने कंपनी ने जो है विड्रॉल का सिस्टम रखा, सिर्फ 1%, यानी 810 टोकन ये विड्रॉल कर सकते हैं। बहुत ही समझदारी से, सूझबूझ से इस प्रोजेक्ट को इतने लंबे समय तक हम लोग लेकर चले, और आगे भी हम लोग इसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेकर चलने वाले हैं। अब मैं बात करूं कि ये कहां कहां हम देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। अब मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा जो आज जो सबसे बड़ी समस्या मैं फील करता हूं पर्सनली, वो पर्सनली फील करता हूं लिक्विडिटी की। आज लोग, कंपनीज के एमडी, ओनर, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चलती हैं, बट पैसे कहां जा रहे हैं लोगों को यही नहीं पता होता। और सिस्टम की बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की, आप देखिए यूएमटी की 3 पेयर्स हैं, यूएमटी बीयूएसडी, यूएमटी यूएसडीटी और यूएमटी बीएनबी। अगर मैं तीनों की सिर्फ लिक्विडिटी की बात करूं, लगभग लगभग $8 मिलियन की लिक्विडिटी यहां पे आपके सामने है। इसको जोड़ लें, 1, 2 और 3, इन तीनों का स्क्रीनशॉट लेके आप कैलकुलेटर पे जोड़ ले कि कितनी बड़ी लिक्विडिटी यहां पे मौजूद है, कितना बड़ा लिक्विडिटी यहां पे है दोस्तों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। यही नहीं, अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारे अपने एक्सचेंज की तरफ, यूबिट प्रो, जहां पे आप देखिए कि इस समय सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर हम कितनी बड़ी लिक्विडिटी को मेंटेन करते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया और ये रहा जी इतने बाई ऑर्डर, ये आप सबको बाई ऑर्डर दिख रहे होंगे। इस समय तक 84,000 समथिंग का यहां पे जो है ऑर्डर जो है प्लेस हो गया जी, 84,481। और यहां पे अगर आप ऑर्डर की बात करें, सिर्फ आप इसको जोड़ लें, $82,000 की ऑर्डर लगी हुई है, $1,20,000 का ऑर्डर, 78,000, सॉरी 68,000, 71,000, 72,000, 69,000, 41,000, 49,000, ओवरऑल $6 लाख, यानी इंडियन करेंसीज में लगभग 5.5 करोड़ रुपए का इंस्टेंट ऑर्डर प्लेस्ड है हमारे खुद के एक्सचेंज के ऊपर। यही नहीं, अब यहां से भी अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं दोस्तों, तो आप वॉल्यूम देखें तो यहां पे पिछले 24 घंटे के अंदर $85,000 का वॉल्यूम यहां किया हमने। हमारा यही कॉइन रजिस्टर्ड है, लिस्ट है कॉइन स्टोर के ऊपर भी। अगर मैं कॉइन स्टोर के ऊपर चलूं और यहां पे मार्केट में जाकर सिर्फ यूएमटी और यूएसडी की सर्च करूं, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो 24 घंटे में $1,80,000 का वॉल्यूम यहां पे भी मौजूद है, यानी लगभग लगभग प्रत्येक दिन $2.5 से $3 लाख का वॉल्यूम आज मेंटेन कर पा रहे हैं हम लोग। यह हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। यही नहीं, यहां मैं एक और चीज को दिखाना चाहूंगा आपको। अभी हम सब मीटिंग कर रहे हैं, यहां पे इस मीटिंग में बैठे हैं तमाम लोग, ऑलमोस्ट सारे लीडर बैठे हैं, हम और आप सब लोग बैठे हैं। बट आप देखें गौर से, यहां लोग इस समय स्वैप कर रहे हैं। आप गौर से देखिए, लोग स्वैप कर रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से जो है, ये यहां ध्यान से देखिए, सारे लोग लगे हुए हैं, 27 सेकंड, 21 सेकंड, 27 सेकंड, 21 सेकंड, सब लोग लगे हुए हैं। तमाम लोग यहां बैठे हैं इस समय, 2-3 हजार लोग, हम लोग यहां 1,000 यहां अलग अलग यूट्यूब पे यहां लोग देख रहे हैं। बट उसके बावजूद भी आप देखिए 27 सेकंड पहले भी बाई सेल हो रहा है दोस्तों। ये होती है किसी भी प्रोजेक्ट का सक्सेस रेशियो, कि सारे लोग बैठ के जूम देख रहे हैं, उसके बावजूद भी दुनिया में खरीद और बिक्री आज कहीं ना कहीं हो रही है। इतना बड़ा वॉल्यूम। अब ये सारी बातों को साइड करते हुए मैं एक ऐसी चीज और दिखाता हूं आपको। आप सब ने क्रिप्टो के सबसे बड़े ऑडिटर का नाम सुना होगा, सर्टिक। सर्टिक जिसने की, अगर मैं बात करूं, बिटकॉइन, इथेरियम, आर्बिट्रम, एप्टॉस, इन सबको रैंकिंग स्कोरिंग दी है। आप यहां पे जाएं और यूनिटी मेटा सिर्फ सर्च करें, यूनिटी मेटा हमने सर्च कर दिया, ये स्कोरिंग है हमारी यहां पे ऑलरेडी सर्टिक से हम अप्रूव्ड है। और यहां पे व्यू पीडीएफ में जाके चेक करें, बाकायदा आपने पीडीएफ में मेंशन किया है सर्टिक ने कि दिस प्रोजेक्ट हैज नो ओनरशिप, इसकी ओनरशिप को जीरो एड्रेस पे ट्रांसफर कर दिया गया। और यही वजह है कि आज ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा बन गया दोस्तों। ये तो हो गई प्रोजेक्ट की खास बात, बट अब आते हैं इसकी इकोसिस्टम के ऊपर। किसका इकोसिस्टम क्या है सर? सबसे पहला इकोसिस्टम हमारा अपना खुद का एक्सचेंज यूबिट प्रो। अगर मैं यूबिट प्रो की बात करूं तो आप देख सकते हैं इस समय बीटीसी यूएसडीटी के अंदर पिछले 24 घंटे में $7 लाख का बाई और सेल हुआ है, सिर्फ बीटीसी और यूएसडीटी के पेयर में। अगर मैं सैंड और यूएसडीटी की बात करूं, $3,177 का बाई सेल हुआ है। अगर मैं इथेरियम और यूएसडीटी की बात करूं, 4,84,000 का। यह हमारा रियल इकोसिस्टम है दोस्तों, रियल इकोसिस्टम, जहां से लोग आज अकाउंट्स बना बना के ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग फीस बहुत कम है मार्केट से। तो हमारा खुद का अपना एक्सचेंज एक इकोसिस्टम के तौर पे पैसे कमा के दे रहा है यूनिटी मेटा को। यही नहीं, यहां पे मैं बात करूं अपने ब्लॉकचेन की, तो आप देख सकते हैं हमारा खुद का ब्लॉकचेन यूबिट स्कैन, जहां पे सिर्फ इतने कम समय में 20,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन और 7,500 से ज्यादा होल्डर्स हो चुके हैं इतने कम समय में। और यहां पे भी देखें कि हर 10 सेकंड 12 सेकंड पे ये आज ब्लॉक्स बन रहे हैं। हमारा ये हमारा दूसरा इकोसिस्टम है दोस्तों। इसी के साथ साथ हमारा जो
अपना तीसरा इकोसिस्टम है वो है यूबिट स्वैप, जो कि मैंने आपको कल दिखाया था। यूबिट स्वैप, A4 क्लब गेम्स, ये बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे साथ अब धीरे धीरे एड ऑन हो रहे हैं।